रिद्धिमा जब अपने कमरे में चली गई तो अक्षय गौरव के कमरे में आया और उसने गौरव से पूछा, मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है ना? तुमने रिद्धिमा पर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा रखे हैं ना? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, यू आर बेस्ट पापा, आपको पता है सब। हाँ, मैं बस नहीं चाहता कि रिद्धिमा और ऋषित फिर से पास आएं, तो इसलिए रिद्धिमा पर नजर रखना जरूरी है। अक्षय को इस बात की फिक्र थी कि कहीं रिद्धिमा को पाने के लिए गौरव कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे, इसलिए अक्षय ने गौरव के कंधे पर अपने हाथ से थपथपाते हुए कहा, बस रिद्धिमा को पाने के लिए कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे तुम या फिर हम सभी खतरे में पड़ जाएं। गौरव को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था। उसे यकीन था कि ऋषित या फिर अरुण अरोड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो अपने पापा की फिक्र भी समझ रहा था और इसलिए उसने बस धीरे से ओके में सर हिलाया। दूसरी तरफ अरोड़ा मैंशन में अरुण ने ऋषित को बताया कि कैसे उसने रिद्धिमा से बात करने की कोशिश की थी और फिर कैसे सुहास को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रिद्धिमा और सुहास दोनों ही नहीं मान रहे थे। ये सुनकर ऋषित ने अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, अब बात करने से कुछ नहीं होगा पापा, मुझे सच साबित करना होगा और तभी शायद रिद्धिमा मुझ पर यकीन करे, इसलिए आप कुछ मत कीजिए, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कहकर ऋषित अपने कमरे में चला गया। अरुण बस ऋषित को ऐसे जाते हुए देखते रह गया। अरुण बस इतना चाहता था कि उसके बेटे की जिंदगी में सब ठीक हो जाए, लेकिन ऋषित के कहने का मतलब अरुण समझ गया था। ये मामला ऋषित हैंडल करे वही सही था और रिद्धिमा पर कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं आ सकती थी। अगर रिद्धिमा और निशांत को वापस अरोड़ा मेंशन लाना था तो ऋषित को खुद को बेगुनाह साबित करना ही होगा और शायद यही एक तरीका था। अगले दिन दोपहर के वक्त रिद्धिमा को एहसास हुआ कि दीपा भी घर में नहीं थी और अक्षय और गौरव तो सुबह ही ऑफिस जा चुके थे। मतलब मल्होत्रा हाउस में उस वक्त सर्वेंट्स और रिद्धिमा के अलावा कोई नहीं था। यही सही मौका था, ये सोचकर रिद्धिमा सर्वेंट्स को चकमा देकर अक्षय और दीपा के बेडरूम में घुस गई। बहुत देर तक चुपके से बेडरूम का हर कोना चेक करने के बाद भी रिद्धिमा को कुछ नहीं मिला। रिद्धिमा हताश खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, जासूस रिद्धिमा, तुम किसी काम की नहीं हो। कितने दिन हो गए लेकिन तुम्हें एक छोटा सा भी क्लू नहीं मिला। रिद्धिमा चुपके से वापस अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। दीपा वापस आ चुकी थी। रिद्धिमा को अपने बेडरूम में देख दीपा हैरान रह गई। शक भरी नजरों से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए दीपा ने पूछा, रिद्धिमा, तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? रिद्धिमा दिल ही दिल में भगवान से मिन्नतें करने लगी और उसने दिल ही दिल में खुद से ही कहा, शिट, तुम किसी काम की नहीं हो। कैसी जासूस हो, पहले ही टर्न में पकड़ी गई तुम। अब कुछ सोचो। फिर रिद्धिमा ने बहाना बनाते हुए कहा, वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी आंटी, मुझे लगा कि आप अपने कमरे में ही होंगी इसलिए यहाँ आ गई। दीपा ने अभी भी शक से पूछा, ऐसी क्या बात है जिसे करने के लिए तुम यहाँ आई थी? रिद्धिमा ने जल्दी से कुछ आइडिया सोचते हुए दीपा से कहा, वो गौरव मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसका शुक्रिया करूं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसे थैंक यू कहने के लिए उसका मनपसंद खाना ही बना दूं। तो बस उसकी मनपसंद डिशेस कौन सी हैं, मुझे वही पूछना था आपसे। दीपा ने मुस्कुराते हुए गौरव की फेवरेट डिशेस के नाम रिद्धिमा को बताए। रिद्धिमा ने फौरन दीपा से मुस्कुराकर कहा, थैंक यू आंटी। रिद्धिमा पर सीधे अपने कमरे में चली गई। वहीं दीपा ये सोचते रह गई कि कहीं रिद्धिमा भी गौरव से प्यार तो नहीं करने लग गई। रिद्धिमा ने अपने कमरे में पहुंचकर चैन की सांस ली। आज तो वो पकड़े ही जाती, पर अब गौरव के लिए खाना बनाना पड़ेगा, ये सोचकर वो परेशान हो गई। लेकिन अब उसने दीपा के सामने इतनी बड़ी बात बोल ही दी थी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये सोचकर रिद्धिमा गौरव के लिए कई सारे डिशेस बनाने लगी। शाम को जब गौरव घर आया तो इतना सारा खाना बना देख, वो भी सिर्फ उसके लिए बनाया देख हैरान रह गया। गौरव ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है?
जिस पर मुस्कुराकर रिद्धिमा ने कहा, सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं और मैंने ये तुम्हारे लिए खुद बनाई है। गौरव ने कंफ्यूजन से पूछा, पर रिद्धिमा तुमने इतनी तकलीफ क्यों ली? रिद्धिमा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो गौरव, तो मैं क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? और मुझे सच में तुम्हारे लिए कुछ करने में खुशी हुई। गौरव तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। गौरव को अब लग रहा था कि आखिरकार रिद्धिमा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग रही थी। रिद्धिमा ने गौरव को सर्व करते हुए कहा, तो तुम टेस्ट करके बताओ कैसा बना है? जिस पर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने मेरे लिए इतना कुछ बनाया है, ये तो स्पेशल डिनर है, तो फोटोज तो बनती हैं। गौरव ने एक एक करके सारे डिशेस की फोटोज ली। फिर आखिर में किसी जेंटलमैन की तरह उसने रिद्धिमा से पूछा, अब क्या मैं इतना सब कुछ मेरे लिए करने वाली के साथ फोटो खींच सकता हूँ? गौरव के इस अंदाज पर रिद्धिमा हंसने लगी और उसके साथ फोटो खींचने के लिए उसके पास आकर खड़ी हो गई। गौरव ने उन दोनों की कुछ सेल्फीज खींच ली और फिर उसने रिद्धिमा को भी उसके साथ डिनर करने को कहा और फिर दोनों ही साथ में डिनर करने लगे। गौरव जब अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर गौरव को सोनिया का प्लान याद आया और उसने वो सारी फोटोज ऋषित के पर्सनल फोन पर भेज दी। गौरव ने मुस्कुराते हुए खुद से ही सोचते हुए कहा, ऋषित को ये बात पता चलनी चाहिए कि मैं और रिद्धिमा कितने पास आ रहे हैं। दूसरी तरफ अरोड़ा हाउस में ऋषित डिनर करने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर गौरव की तरफ से कुछ फोटोज आ गए। ऋषित हैरान रह गया कि गौरव क्यों उसे कुछ फोटोज भेज रहा था। सोचते हुए वो मैसेज देखने लगा। रिद्धिमा और गौरव की साथ में सेल्फी वाली फोटो और डिशेस की फोटोज देख ऋषित ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। तभी गौरव की तरफ से एक और मैसेज आया जिसमें गौरव ने लिखा था कि सारी डिशेस रिद्धिमा ने खुद सिर्फ गौरव के लिए बनाई थी और रिद्धिमा जैसी स्वीट लड़की को गौरव हर्ट कैसे कर सकता था। ये मैसेज पढ़कर ऋषित का दिमाग और गर्म हो गया और वो अपना गुस्सा सर्वेंट और खाने पर निकालते हुए चिल्ला कर बोला, ये क्या बकवास खाना बनाया है? और फिर ऋषित गुस्से से अपने कमरे में चला गया। सर्वेंट्स तो कुछ बोल ही नहीं पाए, उन्होंने तो ऋषित का फेवरेट ही सब बनाया था। कमरे में जाकर ऋषित एक बार फिर रिद्धिमा और गौरव की फोटो देख जलने लग गया और अगले ही पल उसने रिद्धिमा को फोन किया, लेकिन रिद्धिमा ने भी ऋषित का फोन नहीं उठाया, लेकिन वो भी उसे फोन लगाते रहा। रिद्धिमा ने जब देखा कि ऋषित के 20 से भी ज्यादा मिस कॉल आ चुके थे तो इरिटेट होकर रिद्धिमा ने फोन उठाया और गुस्से से कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो? ऋषित ने भी गुस्से से कहा, हाँ तुम क्यों बात करोगी मुझसे? तुम तो वहां बहुत खुश हो और उस गौरव के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। बौही चढ़ाते हुए रिद्धिमा बोली, हाँ मैं बहुत अच्छी हूं यहाँ, तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जिस पर ऋषित ने जलकर कहा, वो गौरव तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगता है? वो तो मुझसे ज्यादा हैंडसम भी नहीं है और मेरे सामने उसका कोई मैच भी नहीं है। रिद्धिमा ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैं गौरव के साथ रह रही हूँ तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? ऋषित ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही, बस तुम एक बात समझ लो कि उस गौरव से दूर रहो। रिद्धिमा ने अविश्वास में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम न जल कुकड़ा ऋषित होना चाहिए था। और फिर रिद्धिमा ने फोन कट कर दिया। ऋषित गुस्से से अपना फोन देखते रह गया और बोला, क्या कहा उसने? जल कुकड़ा ऋषित? हाँ ठीक है, हो रही है मुझे जलन, पर ऐसे कुछ भी बोलेगी क्या ये? और ये सब ना उस गौरव की वजह से है, उसे तो मैं देख लूंगा अब। ऋषित सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन निशांत के स्कूल की कुछ छुट्टी थी तो रिद्धिमा ने सोचा कि आज वो कुछ करके एक बार स्टडी रूम में चेक कर लेगी। जब मल्होत्रा हाउस में कोई नहीं था तो रिद्धिमा निशांत के साथ छिपन छिपाई खेलने लग गई। निशांत कहीं छुप गया और उसे ढूंढने के बहाने रिद्धिमा स्टडी रूम में घुस गई। रिद्धिमा ने देखा कि वैसे तो स्टडी रूम में एक साइड में लाइब्रेरी बनी हुई थी, लेकिन दूसरे साइड पर एक बड़ा सा लॉकर था। रिद्धिमा ने यह भी देखा कि वहां एक सीसीटीवी भी था। सीसीटीवी के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकती थी,
और इसलिए उसने एक बार उस लॉकर को गौर से देखा, फिर स्टडी रूम से बाहर आ गई। तभी सर्वेंट वहां आ गया और उसने अदब से रिद्धिमा से कहा, सॉरी मैडम, पर अक्षय सर के स्टडी रूम में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। रिद्धिमा ने मामले को संभालते हुए कहा, ओह, मुझे पता नहीं था। वैसे मैं तो बस निशांत को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ छुप गया है। तुम भी प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर रिद्धिमा सर्वेंट के साथ मिलकर निशांत को ढूंढने लगी। शाम को रिद्धिमा निशांत को लेकर अपने घर पापा से मिलने के बहाने चली गई। वहां रिद्धिमा ने मिहिर और स्नेहा को सब बताया। मिहिर ने सोचते हुए कहा, वाह जासूस रिद्धिमा, आपने फाइनली कुछ करके दिखा दिया। मुझे लगता है अगर स्टडी रूम में किसी को भी जाना मना है तो मतलब जरूर उस लॉकर में कुछ होगा। लेकिन सीसीटीवी का क्या? रिद्धिमा ने परेशानी से मुंह बनाते हुए कहा, वही तो, और घर में कहीं और सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ उसी कमरे में है। इसका मतलब उस स्टडी रूम में कुछ तो है। तभी स्नेहा ने कहा, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मेरे दोस्त को थोड़ी बहुत हैकिंग आती है, तो मैं उसे हमारी मदद करने के लिए मना लूंगी। ये सुनकर मिहिर ने मुंह बनाया। आजकल स्नेहा जब भी अपने किसी दोस्त के बारे में कहती थी तो मिहिर को जलन सी होने लगती थी, पर रिद्धिमा के सामने मिहिर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर रिद्धिमा के सामने वो कुछ कहेगा तो रिद्धिमा फिर से उसे चिढ़ाने लगेगी। लेकिन रिद्धिमा की परेशानी स्नेहा की बात सुनकर भी खत्म नहीं हुई थी। रिद्धिमा ने टेंशन से कहा, ओके, पर उस लॉकर का क्या? स्नेहा सुझाव देते हुए बोली, आप जिस टाइप के लॉकर की बात कर रहे हो उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है। 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो अलार्म शुरू हो जाता है, और जनरली लोग ऐसा पासवर्ड रखते हैं जो उन्हें याद करने में आसान हो, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी का दिन। फिर वो सब डिस्कशन करने लगे कि उस लॉकर का पासवर्ड क्या हो सकता था। रात को रिद्धिमा वापस मल्होत्रा हाउस आई तो गौरव ने रिद्धिमा से कहा कि वो उनके ब्रांड के लॉन्च की खुशी में पार्टी रखना चाहता था। रिद्धिमा खुश हो गई, ये सोचकर कि इसी पार्टी का फायदा उठाकर वो लॉकर खोलने की कोशिश करेगी और शायद उसे अक्षय के खिलाफ सबूत मिल जाए। लेकिन तभी दीपा ने पूछा, लेकिन पार्टी क्यों? जिस पर गौरव ने कहा, माँ, रिद्धिमा का ब्रांड हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है, तो पार्टी तो बनती है, और इससे रिद्धिमा के ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाएगा। जिस पर दीपा ने कुछ नहीं कहा। उसने इस उम्मीद से अक्षय की तरफ देखा कि शायद अक्षय कोई ऑब्जेक्शन लेगा, लेकिन अक्षय ने भी कुछ नहीं कहा। तो दीपा ने सोचा कि आज तक ऐसे कई छोटे ब्रांड्स के साथ गौरव की कंपनी ने टाई अप किया था, पर ऐसी बड़ी पार्टी उसने नहीं रखी थी। ये सब ब्रांड के प्रमोशन या लॉन्च के लिए नहीं था, बल्कि ये सब रिद्धिमा के लिए था। वहां रिद्धिमा और गौरव ने फैसला लिया कि पार्टी मल्होत्रा हाउस में ही करेंगे, क्योंकि गौरव रिद्धिमा की सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिद्धिमा को भी यही तो चाहिए था कि पार्टी मल्होत्रा हाउस में हो, क्योंकि पार्टी के बहाने वो स्टडी रूम में घुसने की कोशिश कर सकती थी। इसके बाद जब रिद्धिमा अपने कमरे में गई तो उसने फौरन मिहिर को फोन करके ये सब बताया। रिद्धिमा और मिहिर ने स्नेहा को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड किया। वो लोग मिलकर प्लान बनाने लगे और उन्होंने रिद्धिमा के असिस्टेंट जोया को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। रिद्धिमा ने मिहिर के एक फालतू प्लान को रिजेक्ट करते हुए कहा, नहीं मिहिर, इस प्लान में बहुत गड़बड़ हो सकती है। हमें कुछ ऐसा प्लान सोचना होगा जिससे किसी को गलती से भी मुझ पर शक ना हो। मिहिर अपने बाल खींचते हुए इरिटेट होकर बोला, फिर तू ही बता अब। रिद्धिमा को याद आया कि अक्षय ने कैसे उससे मिहिर से बात करके खुद की सिफारिश करने को कहा था। रिद्धिमा के दिमाग में आइडिया आया, लेकिन रिद्धिमा जानती थी कि मिहिर इसके लिए नहीं मानेगा, इसलिए वो मीठी आवाज में मिहिर को मस्का लगाते हुए बोली, मिहिर, तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है, तू इस दुनिया का बेस्ट इंसान है, और पता है तेरे जितना अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। रिद्धिमा मिहिर की तारीफों के पुल बांधने वाली थी कि मिहिर उसे बीच में रोकते हुए बोला, देखो, मैं कितना अच्छा इंसान हूं ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी तू मेरी ऐसी तारीफ करती है इसका मतलब मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाला हूं। रिद्धिमा ने क्यूट सी शक्ल बनाई और कहा, शट अप मिहिर, तुझे बस पार्टी में आना है और अक्षय मल्होत्रा तुमसे बात करेंगे वो सुननी है। रिद्धिमा ने मिहिर से कह तो दिया,
पर वो जानती थी कि मिहिर के लिए ये मुश्किल होगा। मिहिर ने इरिटेट होकर कहा, तू सच में चाहती है कि मैं उस इंसान की घटिया बातें सुनूं? क्या होगा पार्टी में? क्या रिद्धिमा अक्षय के खिलाफ कोई सबूत तलाश कर पाएगी? और क्या मिहिर अक्षय से बात करने के लिए मानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।